हेलो माय डियर्स। सो फाइनली मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ पार्ट नंबर 3 ऑफ नेल्सन मंडेला, मतलब कि लास्ट पार्ट। ठीक है, सो लेट्स गो। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मंडेला? इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligations to his people, his community, his country। मतलब ना ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि ट्विन ऑब्लिगेशन जो कि मंडेला ने कहा है वो कौन सा है। तो आपका आंसर होगा टूवर्ड्स देयर फैमिली एंड टूवर्ड्स देयर कंट्री। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है मंडेला? इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन inclinations and abilities, but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। मतलब कि मंडेला यहाँ पे कह रहा है कि जो नॉर्मल सोसाइटी होते हैं वहाँ पे ये जो ड्यूटीज़ है, ऑब्लिगेशंस है, निभाना बहुत ही ईजी है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है। आई नो, मतलब यहाँ पे कंपेयर कर रहा है मंडेला कि जो उनका कंट्री है साउथ अफ्रीका, उसमें ये जो ड्यूटीज़ है इनको निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लगभग इम्पॉसिबल्स। ओके, in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably removed from his family and his home and was forced to live a life apart। मतलब कि अगर वो कोशिश भी करना चाहे कि लोग अपने फैमिली के लिए कुछ करें तो उसको क्या किया जाता है? पनिश किया जाता है, उसको उसके फैमिली से दूर किया जाता है। तो वही सब यहाँ पे कह रहा है। A truth-like existence of secrecy and rebellion, I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband। मतलब एक सिंपली बात यहाँ पे ये कहा गया है कि एक बच्चे के तरह, किसी के ब्रदर के तरह, भाई के तरह, हस्बैंड के तरह कोई भी ड्यूटी फुलफ़िल करना बहुत ही मुश्किल है साउथ अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि हमें पता है वहाँ पे उस समय वाइट कलर लोगों का जो रूल है वो बहुत ही जोर धमाधार चल रहा था वहाँ पे। आई थिंक धुआंधार, आई शुड से। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज। Okay, I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know। मतलब कि मंडेला यहाँ पे कह रहा है कि मैं जब पैदा हुआ था तब फ्रीडम के हंगर के साथ पैदा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं फ्री था। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obey my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। मतलब यहाँ पे ना एज अ बॉय जब उसके लिए ये फ्रीडम क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन आए तो फील्ड में भागना, मदर्स के घर के सामने दौड़ना भागना, ये सब है उसके लिए क्या? फ्रीडम। ठीक है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night। मतलब कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, जब वो एक स्टूडेंट बना, तब उसको थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि ये जो फ्रीडम है भागना दौड़ना, ये असल में पूरा फ्रीडम नहीं है। और जब वो स्टूडेंट बना, एज ए स्टूडेंट, वो कौन सा टाइप का फ्रीडम चाहता था? रात को थोड़ा देर तक कहीं पे बाहर पे घूमना, दोस्तों के साथ हो या अकेला, जो भी। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़। मतलब कुछ भी जो पढ़ने का मन हो वो सब पढ़ना, एंड जहाँ कहीं पे भी उसको जाने का मन हो वहाँ पे जाना। ठीक है। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल्स, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। मतलब जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ, जब वो यंग मैन बना, तब उसको ये जो जितना भी फ्रीडम उसने सोचा था कि ये सब जो फ्रीडम उसको मिल रहा है ये काफ़ी नहीं था। उसको मतलब रियलाइज़ हुआ कि जो सोसाइटी के लिए जो पॉलिटिकल एक राइट्स होता है, बेसिक फ्रीडम जो होते हैं वो भी बाकी है। जैसे कि मैरी, फैमिली के साथ, फैमिली के प्रति कुछ करना, ठीक है, ये सब। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, बट
माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वे आर नॉट फ्री। उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ इन सब चीज़ों से उसको ही बांधा ना नहीं गया है, बल्कि जो उनका फ्रेंड्स, उनका जितने भी सोसाइटी में ब्रदर सिस्टर्स है, उन सब का फ्रीडम छीन लिया गया है वाइट पीपल्स लोगों ने। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। तो एज आई सेड वही, दैट इज़ व्हेन आई जॉइन, ये आई जॉइन होना चाहिए द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो ये सब फ्रीडम के लिए ही उसने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। मतलब उसी के बाद उसको जो नो एक हंगर होता है ना कि मुझे फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, तो वो वाला फीलिंग उसके पास आया। ठीक है। It was this desire for the freedom of my people to live their lives and dignity with self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। तो मतलब ना यही सब जो चीज़ें हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, ये जो भावना है उनके अंदर जो आया, इसी से उसका जो कैरेक्टर है वो पूरा बदल गया। जो पूरा सिंपल इंसान था वो अब एक सीरियस एंड बोल्ड पर्सन बन गया है। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। जो जिसे जस्टिस एंड लॉ पसंद था, जिसे सिंप्लिसिटी पसंद था, वो अब क्रिमिनल बन चुका है अपने लोगों के भलाई के लिए। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। जो एक हस्बैंड था किसी का, जो घर को घर में फैमिली के साथ रहना चाहता था, वो अब घर से बेघर होके सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहा है या कर रहा है। That force a life loving man to live like a monk। तो यही है कि I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। तो एक बेसिक सा जो उसका फ्रीडम है वो वो जी नहीं पा रहा अपना लाइफ में, क्योंकि सिर्फ उसका फ्रीडम नहीं, पूरे सोसाइटी का फ्रीडम छीना गया है। तो freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me। तो यहाँ पे मंडेला ये कह रहा है कि अगर उसका फ्रीडम छीना गया है तो सोसाइटी में सबका फ्रीडम छीना गया है। अगर सबका फ्रीडम छीना गया है तो इसका मतलब उसका भी फ्रीडम छीना गया है। तो सोसाइटी के लिए जो उसका जो प्रेम है, एक जो बॉन्डिंग है, उस चीज़ को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। सो बच्चे, दिस लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो ट्राई करना कि इस लाइन्स को, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, इसको समझे आप अच्छी तरह। I knew that the oppression must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है मंडेला कि जो ऑपरेशर है, ऑपरेशर मीन्स जो किसी के ऊपर रूल कर रहा है, ये बंदा, ठीक है, और जो ऑपरेस है, जो कि ये बंदा जो चोट खा रहा है लोगों के हाथों के ऊपर, लोगों आप समझ चुके होंगे। सो मेन ये दोनों ही क्या है कि ये उन दोनों को ही फ्रीडम चाहिए होता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम मीन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजन ऑफ हैटर। मतलब जो किसी का फ्रीडम छीन लेता है, तो सिर्फ वो जो फ्रीडम छीना गया है, सिर्फ उस इंसान का फ्रीडम लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे जो छीन रहा है उसका भी फ्रीडम लॉस हुआ है, उसको भी लिबरेटेड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ही इज़ लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। क्योंकि जो छोटा भावना है, छोटा सोच है, उसका एक उस चीज़ से बना एक जेल में, एब्स्ट्रैक्ट जेल में वो बंधा हुआ है। ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वाई मंडेला सेड दैट द ऑपरेशर एंड द ऑपरेस्ड बोथ नीड्स लिबर्टी। सो आंसर यहाँ से लेके कहीं ना कहीं यहाँ तक होगा, और आप चाहे तो और भी क्रिएटिवली आप बना सकते हो अपने आंसर को। ठीक है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। तो उसने क्या कहा, सेम बात कि अगर वो किसी का फ्रीडम छीनता है तो इसका मतलब वो हैटर्ड से बना हुआ एक जेल के अंदर है और उससे भी फ्रीडम चाहिए। और द ऑपरेस एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो कुल मिला के क्या कह रहा है कि ये दोनों ही इंसानों को, जो ऑपरेस एंड जो ऑपरेशर है, उन दोनों को ही क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, क्योंकि उन दोनों को ही ह्यूमैनिटी नहीं मिल पा रहा है। तो यही है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। एंड अगेन दिस पार्ट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम।
सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। फाइनली हमारा मंडेला का कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड वंस अगेन थैंक यू।